हम अपने बेटी का शादी देते हैं, बच्चों का शादी देते हैं, है ना? और हम बच्चों के लिए, अपने बेटी के लिए सबसे अच्छा दुनिया में पति ढूँढते हैं, है ना? जो पति पहली बात तो बहुत हैंडसम हो, है ना? उसके पास पैसा का भंडार हो, है ना? जो हम समाज में एकदम सर ऊँचा करके बोल पाए, "अरे! मेरे दामाद ये है, इनके पास इतना पैसा है ना? उनके घर इतना बड़ा है, इतना आलीशान कोठी है, मकान है, जो भी है ना? जैसे मतलब महलों की राजा, है ना? और हम अपने बेटी का शादी देते हैं। हम इंसान को परखने की कोशिश नहीं करते हैं। हम इंसान को अपनी बेटी का शादी ज़्यादा से ज़्यादा समय हम पैसा से करते हैं, है ना? इंसानों को साइड में छोड़ देते हैं, इंसानों को पीछे छोड़ देते हैं। इंसानियत उसके अंदर है, नहीं है, वो कैसा इंसान है, उसका फैमिली कैसा है ना? ये सब कुछ को इग्नोर करके हाँ, इतना पैसा है ना, समाज में मैं सर ऊँचा करके जी पाऊँगी ना, है ना? लोगों को बोल पाऊँगी ना कि मेरे दामाद ये है, ऐसा देख के हम शादी करा देते हैं, है ना? जब हमारी बेटी पागल हो जाती है, सुसाइड कर लेती है या फिर मतलब उसका मेंटल हेल्थ जो है ना पूरा खत्म करके, है ना? उसको मतलब ना छोड़ने पे ना जीने पे ऐसे स्थिति में लाके खड़ा कर देता है, जिसको अपनी बेटी को आपका पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। आज इसी टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आई हूँ, जो महलों का राजा मिला, रानी बेटी राज करे। नमस्कार, मैं सोमा सिंह। आजकल ये बहुत ना ट्रेंडिंग में चल रहे हैं कि महलों की राजा मिला कि रानी बेटी राज करेगी। गाना है एक पुराना। हमने भी फिलहाल अभी बेटी का शादी दी है ना? और सच बताऊँ मैं आपको, मैं उनके घर परिवार में जाके उनका घर कितना मंजिला का है, उनका कितना ज़मीन है, कितना क्या है, मैंने कुछ भी नहीं देखा, है ना? मैं पूछी भी नहीं। उन लोगों ने मुझे बताया भी कि आप लोग देखो, आप लोग चलो। मैं बोला नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को अपनी बेटी के लिए एक इंसान चाहिए, है ना? मेरी बेटी को भी अपने पैरों में, मेरी बेटी भी इंडिपेंडेंट है, कमाती है और इतना कमाती है कि कल अगर ऐसे कुछ आ जाए स्थिति, तो उसको मजबूर होके अपने पति के घर में पड़े रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? कि वो देंगे, वो मजबूर होके बच्चा लेकर या फिर खुद के लिए जीना उस घर में उसका मजबूरी नहीं होगा। उसका जीना उस घर में उसका शौक होगा, है ना? उसका खुशी होगी, है ना? उसका शांति होगी। मैं यही कोशिश की है ना? मैं नहीं जानती हूँ क्योंकि इंसान, किसी भी इंसान का ना 90% जो है वो आपको दिखाई नहीं देता है, सिर्फ 10% उसका बाहर आपको दिखता है। इसलिए मैंने बेटी को बहुत अच्छी तरह से उसको समझने की कोशिश कराया। मैं अपनी बेटी को समझाया, ऐसे ऐसे देखना, है ना? पैसा लड़का कितना कमाता है आज तक मैं नहीं जानती हूँ, मेरे को जानने की भी जरूरत नहीं है ना? क्योंकि भगवान के आशीर्वाद से, आप लोग के आशीर्वाद से मेरे दामाद सही में इंसान है ना? अभी तक है। और मेरे को लगता है कि जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं शायद अच्छे होंगे। उनके पापा हाँ, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत कष्ट करके बड़े हुए हैं, तो उनका मेहनत है, उनका हर चीज़ में बहुत सारा गुण मैंने देखा है। जो उन्होंने किया है शायद उतना मैं भी नहीं कर पाई हूँ, है ना? तो इंसान के साथ बेटी का शादी कीजिए। ऐसे इंसान पैसा, रूप, मकान, कोठी मत देखने के लिए जाइए, क्योंकि आपके बेटी, है ना? आप बहुत, हर बेटी ना को माँ-बाप में भी, है ना? और मेरे बच्चे भी एक परी की तरह उनको पालते हैं। उनके मुँह खोलने से पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि उनका सब कुछ मिल जाए उनको, है ना? और हम जब उनके परिवार के साथ उसका मेल मिलाप नहीं होता, उसको टॉर्चर किया जाता है। सबसे बड़ी बात आजकल क्या जानते हैं कि पहले के ज़माने में मारता था, पीटता था, जला दिया जाता था। आज भी मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें भी सेम चीज़ बोल रहा था। लेकिन टॉक्सिक इंसान, है ना? टॉक्सिक फैमिली नहीं होना चाहिए, जो आपके बेटी को मेंटली परेशान करे। मेंटली उसका कुछ भी नहीं कर रहा है, मार नहीं पीट रहे, साइलेंट ट्रीटमेंट बोलते हैं इसको। वो लोग ऐसे कुछ करते हैं ना,
जो आपके बेटी का मानसिक स्थिति बिल्कुल खत्म कर देते हैं। उनको गुनहगार ठहरा दिया जाता है कि सारा कुछ तुम्हारा गलती है ना? और वो इतना मतलब उसमें अंदर घुस जाते हैं, उसको हर समय उनका खुद का इतना सेल्फ डाउट हो जाते हैं ना कि उसको एक पेन में आप सिग्नेचर करने के लिए बोलोगे ना तब भी शायद वो नहीं कर पाएगी। उसको लगेगा वो भी शायद गलत हो रहा है। उनको ये समझा दिया जाता है कि तुम्हारे अंदर कुछ खूबी ही नहीं है, तुम एकदम यही करके इसको बोलते हैं मतलब एक साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है जहाँ आपके बच्चे का लाइफ ना 180 डिग्री मुड़ जाता है। उस बच्चे को जिस बच्चे को अपने ससुराल भेजे हैं 5 साल 10 साल बाद उस बेटी को शायद आप पहचान भी नहीं पाएंगे क्या ये बेटी को मैंने दिया था। और आपके बेटी उस दलदल से शायद निकल के आ नहीं पाएगी, शायद उसका मजबूरी होगा और कमाती नहीं तो मजबूरी होगा क्योंकि घर में आके भाई है बहन है शादी देना है ब्याह देना है समाज है माँ बाप का इज्जत है, वो हर दिन हर पल सिर्फ मरेगी है ना। और वो लोग जो लड़के का फैमिली वाले होंगे लड़के का वो लोग ये नहीं करेंगे कि मतलब आप निकल जाओ, डिवोर्स नहीं मांगेंगे क्योंकि डिवोर्स जहाँ मांगा या फिर डिवोर्स का जहाँ बात चला जहाँ एक समाज में उनका भी मान प्रतिष्ठा बने रहे है ना। लेकिन आपके बेटी खुद है ना सुसाइड कर ले, खुद वो अपनी जिंदगी को खत्म कर दे या फिर खुद उसको छोड़ के चले जाए और वो लोग उसके ऊपर ब्लेम लगा दे अरे लड़की तो ऐसी ही थी है ना। उसके मतलब उसका व्यवहार से लेकर उसका चरित्र तक पूरा फैमिली मिलकर एक ऐसा उसको बना छवि समाज के सामने उठाते हैं कि ये लड़की इस टाइप का है इसीलिए हमारे साथ एडजस्ट नहीं करता, हम तो बहुत अच्छे हैं है ना। उनका एक छवि जो है समाज के सामने दिखाया जाता है कि लोग बहुत ही अच्छे इंसान है ना। और हर दिन आपके बेटी को साइलेंट ट्रीटमेंट देकर है ना उसके मनस्थिति को बुरी तरह से खत्म करके उसको हर दिन थोड़ा थोड़ा करके मौत की तरफ धकेला जाता है। वो मानसिक बीमारी डिप्रेशन है ना उसका मतलब उसका खुद के प्रति जो नजरिया है ना वो एक दिन खत्म हो जाएगा, वो बस एक जिंदा लाश बन के रह जाती है ना। इसलिए महल राजा है ना कोठी बंगलो पैसा कुछ भी मत देखिए है ना। बेटी आपका खुश रहना चाहिए। अगर वो 2000 के रूम में भी रह रहा है ना लेकिन जिस इंसान के साथ उसका शादी हो रहा है उसका हाथ पकड़ के रखिए है ना, उसको उसके साथ रहे है ना। जो भी परिस्थिति आए उसके सामने ढाल बन के खड़े रहे या तो फिर दोनों मिलकर बराबर खड़े रहे कि जो भी आए हम दोनों मिलकर उसको झेलेंगे है ना। ये चीज है आपके बेटी के लिए स्टैंड ले, जहाँ गलत आपकी बेटी नहीं है वहाँ बोल सके है ना। ऐसे तो आपके दुनिया में कोई इंसान आपके लिए स्टैंड क्यों लेगा है ना। पहली बात तो आपको आपका स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको आपका लड़ाई लड़नी पड़ेगी है ना। तो वो चीज़ ठीक है ना। लेकिन कुछ तो होंगे ना, कुछ तो होना चाहिए है ना? आपकी बेटी शायद 700 का कपड़ा पहने 500 का 200 का लेकिन उस शांति शांति से रहना चाहिए। और हर बेटी को भी मैं आज बोलना चाह रही हूँ कि किसी का पैसा देख के उनका लाइफ देख के ये मत सोचो कि वो बहुत खुश है और तुम्हारे पास कम पैसा है लेकिन एक सपोर्टिव पति अगर है ना तो दुनिया में सबसे खुशकिस्मत लड़की हो तुम है ना। जहाँ तुम चैन से सो सकते हो चैन से दो बात बोल सकते हो कि माँ बाप लड़की का जिंदगी भर नहीं रहता है ना। वही उसका पति बच्चे भी एक दिन उसको छोड़ देते हैं है ना? वो पति जो है वही उसके साथ रह जाते हैं, एक कदम से कदम मिला के चलते हैं है ना। तो उस इंसान को वो आपका हीरा है ना, उसको खो मत। अगर पैसा का कमी है तो खुद भी मेहनत करो ताकि दोनों मिलकर कमाओ, पैसा बहुत मिल जाएगा लेकिन वो इंसान अगर खो जाए ना तो उस इंसान वैसे इंसान जिंदगी भर कभी नहीं मिलेगा है ना। जो तुम्हारा प्यार करे तुम्हारे साथ हर पल रहना चाहे है ना। क्योंकि एक अच्छे इंसान का खूबी क्या होता है जानते हैं, वो 50
औरत को या 50 मर्द को प्यार नहीं करते हैं, तो एक ही मर्द या एक ही औरत को 50 तरीका से प्यार करते हैं, 50 तरीका से क्या करता है। इसीलिए किसी के लाइफ के साथ खुद को कंपेयर मत करो। और जितना भी लड़कियां हैं उन सबको, सभी लड़कियों, सभी बेटी को मैं बोलना चाह रही हूँ, किसी का सोशल मीडिया में बच्चा अच्छे कपड़े, अच्छे घर, अच्छे पति देख के उसके लाइफ का साथ खुद को कंपेयर मत करो, है ना। हो सकता है कि वो जो दिखा रहा है उसका 0.1% भी सही ना हो, है ना। और तुम्हारे पास शायद उतना बड़ा मकान नहीं है, शायद उतना हैंडसम, उतना पैसा वाला, उतना कोठी वाला पति नहीं है, लेकिन हो सकता है तुम्हारे पास एक बहुत हीरा जैसा पति है, एक हीरा जैसा सपोर्टिव इंसान है, एक इंसान है जो तुम्हें मैनिपुलेट नहीं करता है, जो तुम्हें परेशान नहीं करता है, जो तुम्हें टॉक्सिक नहीं है ना। लेकिन अगर शांति है तो वो आपका सबसे बड़ा संपत्ति है ना। तो राजा ढूंढो मत और रानी भी मत बनो, बस इंसान से शादी करो और इंसान के साथ शांति से जीने की कोशिश करो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, उसको शेयर करना मत भूलिए ना, शेयर कर दीजिएगा ताकि हर बेटी तक, हर माँ बाप तक ये वीडियो पहुँचे, मैं यही चाहती हूँ। थैंक यू।